गौतम ने प्रेस वार्ता कर जनहित व समाज सेवा के मुद्दों पर रखी अपनी बात। समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों से रूबरू होकर विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित जनहित व समाज सेवा के मुद्दों पर चर्चा की। गौतम ने कहा कि मैं खेलकूद के मामले में विगत काफी समय से मैं अग्रणीय भूमिका में रहा हूं। मैंने कई प्रकार के खेलकूद में अपनी सहभागिता की है। साथ ही हमारी टीम द्वारा विधानसभा के कई क्षेत्रों में गौतम ट्रॉफी आयोजित कर क्षेत्र के प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें सारी व्यवस्थाएं व पुरस्कार भी हमारी ओर से दिया जाता है। अभी इसी कड़ी में हमारे द्वारा विगत दिनों ग्राम डोंगला में प्रथम पवनपुत्र व्यायामशाला का शुभारंभ किया गया। विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्रामों की व्यायामशालाओं में अपनी ओर से मैं आर्थिक सहायता तो दे ही रहा हूं, साथ ही व्यायाम में उपयोग आने वाले उपकरण को पहुंचाना हमारा प्रथम लक्ष्य है। क्योंकि गांव के बाल पहलवान को अगर व्यायाम करना है तो वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध होना आवश्यक है। जिन बच्चों के पास हम नहीं पहुंच पाए हैं, जो व्यायाम करके हष्ट-पुष्ट होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वह हमारी टीम से सीधे संपर्क कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारने को लेकर हमारी ओर से वृहद स्तर पर प्रयास किया जा रहे हैं, जिसके तारतम्य में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब वर्ग के विद्यार्थी बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कराना भी एक हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए हमारी टीम योजनाबद्ध तरीके से धरातल पर सवे कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि शहरी क्षेत्र में तो बच्चे पढ़कर कई बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, रोजगार पा लेते हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा का स्तर सुधार कर वहां से भी IAS, IPS व अन्य उच्च पदों पहुंचे और रोजगार के अवसर पाकर अपना भरण पोषण कर सके। महिदपुर से अविनाश महाराज की रिपोर्ट। देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई बच्चे पढ़ रहे हैं, शहर के बच्चों को तो कोचिंग की व्यवस्था उपलब्ध है और नज़र में आया है कि एक व्यायामशाला की व्यवस्था भी आपने वहीं जगह की गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी कोचिंग की कोई व्यवस्था ऐसे उपलब्ध हो जाए। देखिए, मैं स्पोर्ट्स के मामले में हमेशा से अग्रणी रहा हूँ। मैंने जीवन में चाहे क्रिकेट हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, हॉकी हो, सभी में मैंने अपना पार्टिसिपेट किया है। और आप देखते होंगे कि मेरी खेल भावनाएं, अभी मैच मेरा वहां पर कड़ाई में चल रहा है। अब रात्रिकालीन 11 दिन का मैच अब हम धुलेट में चलेगा। ये गौतम ट्रॉफियां हैं जिनमें पूरा इनाम मेरी ओर से दिया जाता है और उनकी पूरी व्यवस्था मेरे ओर से बच्चों के लिए की जाती है। मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने डोंगला गांव में एक यहाँ पर एक व्यायामशाला का प्रथम मुहूर्त किया है। मेरी विधानसभा में 244-50 गाँव के करीब मजरा टोला मिला के 260-70 गाँव में। इन गाँवों में मैंने सोचा कि गाँव के बच्चों को, अगर शहर का बच्चा है तो वो जिम चला जाएगा, शहर का बच्चा है तो अन्य व्यायाम के दूसरे अन्य कर्म कर लेगा, मगर कहने का मतलब अगर गांव का बच्चा है तो वो कहां पर जाएगा। इसलिए मैंने प्रत्येक व्यायामशाला को ये घोषणा की है, जितने भी हमारी महिदपुर विधानसभा की व्यायामशाला हैं उनको आर्थिक सहायता भी दे रहा हूं। उनके सामान जो जहां पर उन पहलवानों को पहलवानी करने में लगते हैं, उनके जो उपकरण लगते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, वो मैं उनको दे रहा हूँ। और मैं लगातार, और जिन बच्चों के पास में मैं नहीं पहुंच पाया हूं तो वो निश्चित ही विजय सिंह गौतम से संपर्क करें। मैं उनको व्यायाम का सामान, पहलवानों के अखाड़ों का सामान मैं उपलब्ध कराऊंगा। दूसरा, आपने मुझे कहा कि मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में शहर का बच्चा तो कोचिंग कर लेता है, शहर का बच्चा IAS, IPS बनता है, शहर का बच्चा बड़ा बड़ा क्रिकेटर बनता है, नेशनल इंटरनेशनल खेलता है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भाग लेता है। तो मेरा आपसे एक ही बात कहना है कि जो चीजें हम लोग करना चाह रहे हैं, जैसा हमारे बच्चे भी आगे बढ़े, मेरे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी, मेरे 244-50 गांव, 60 गांव महिदपुर विधानसभा में है। एक एक गांव का बच्चा कहीं न कहीं नौकरी में होना चाहिए, सरकारी सेवाओं में होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा SP और कलेक्टर बने। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि अभी तराना विधानसभा का गांव ढाबला हरदू, जहां के DGP बने हैं कैलाश मकवाना जी, ये हमारे लिए एक प्रेरणा है, एक हमारे लिए उदाहरण है। DGP मध्य प्रदेश है, वो आज पूरे पुलिस महकमे के पूरे मध्य प्रदेश के आज वो चीफ बने। हम लोगों को गर्व है। मैं बधाई देता हूं कैलाश मकवाना जी को। मैं उनको जानता भी हूं, पहचानता भी हूं, उनसे मेरे संपर्क भी हैं और उनसे मेरी कई बार बातें भी होती हैं। जब वो यहाँ पर मंदसौर SP रहे थे तभी से हम लोगों का संबंध है।
मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और मेरे लिए एक ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि मेरे यहाँ का एक बच्चा आईपीएस बना, और वो आईपीएस केवल निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र का था। एक ताजपुर का हमारा एक बच्चा हमारा एक आईपीएस बना, चंद्रशेखर सोलंकी आज डीआईजी इंदौर है। हम लोगों के लिए बड़ी एक गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र के, हमारे नौनिहाल, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आज आईएएस और आईपीएस बनते हैं। अभी आपको मालूम होगा कि हमारे एक शर्मा हैं जो हमारे बिछड़ोद के हैं, वो अभी कलेक्टर हैं, और निश्चित है कि वो आईएएस बने। तो निश्चित रूप से चाहे घटिया विधानसभा हो, चाहे हमारी महिदपुर विधानसभा हो, चाहे हमारी तराना विधानसभा हो, आज हमारे लिए बहुत एक गर्व का विषय है। और मैंने ये कहा है कि जितने गांव में जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, हायर सेकेंडरी तक के बच्चे, पहली से लेकर 10वीं 11वीं 12वीं तक के बच्चे, अगर गांव में बच्चा पढ़ता है तो उसको शाम को कोचिंग नहीं मिलता है, उसका रिवीजन नहीं होता है। तो जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, ये जितने लोग हैं ना, ये सब सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। आईएएस और आईपीएस जो भी बने हैं ना, सब सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। उज्जैन के और ढाबला हरदू के और पिछड़ोद के स्कूलों में पढ़ के इन्होंने अपना नाम किया है, गांव का नाम किया है, मध्य प्रदेश को रोशन किया है, मध्य प्रदेश जी का नाम रोशन किया है। तो जो बच्चे जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ते हैं, शाम को रिवीजन हो जाए, उनको कोचिंग मिले, तो मैं वहीं गांव के एक बड़े बच्चे को, जो पढ़ा हुआ लिखा बच्चा है, एमए बीए किया वो बच्चा है, उसको ही वहां एक छोटा सा रोजगार भी देना चाहता हूं।